नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल हेल्दी लाइफ में। दोस्तों, आयुर्वेद विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणालियों में से एक है और भारत में इसका इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है। हमारे आसपास ऐसे कई जड़ी बूटियां हैं जो रोगों से लड़ने में फायदेमंद है। उन्हीं में से एक चिरायता भी है। कई लोग चिरायता का स्वाद कड़वा होने के कारण उसका सेवन नहीं करते, लेकिन यह जितना कड़वा होता है उतना ही रोगों से लड़ने में फायदेमंद होता है। दोस्तों, चिरायता के फ़ायदे जानने के लिए आप ये वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हम चिरायता के अनगिनत फ़ायदे बताने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप ये चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स के वीडियो देखने के लिए आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले मेरे सभी वीडियोस की आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन अपने मोबाइल या तो लैपटॉप में मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, चालू करते हैं अपना ये वीडियो और आगे बढ़ते हैं चिरायता के फ़ायदों के साथ। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि चिरायता क्या है और ये कैसे काम करता है। चिरायता मूल रूप से हिमालय में पाई जाने वाली औषधीय जड़ी बूटी है, जिसका उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में किया जाता है। इसके औषधीय उपयोग का जिक्र भारतीय, ब्रिटिश, अमेरिकी और यूनानी चिकित्सा से संबंधित किताबों में भी मिलता है। इसमें कई तरह के बायोएक्टिव कंपाउंड होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल बुखार, मधुमेह और मलेरिया जैसे बीमारी का आयुर्वेदिक इलाज करने के लिए किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं चिरायता के फायदों के साथ। नंबर 1, बुखार, खांसी और जुकाम के लिए। दोस्तों, चिरायता से खांसी, बुखार और जुकाम का घरेलू इलाज किया जा सकता है। दरअसल यह सारी समस्याएं वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है। ऐसे में चिरायता में मौजूद एंटीवायरल गुण फायदेमंद हो सकता है। बताया जाता है कि चिरायते की जड़ से खांसी, बुखार और जुकाम से राहत मिल सकती है। कोरोना की वजह से भी बुखार और खांसी जैसे लक्षण नजर आ रहे हैं। इन सभी लक्षणों को ठीक करने में भी चिरायता मदद कर सकता है। खुद भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की ओर से चिरायता का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। नंबर 2, इम्यूनिटी के लिए। दोस्तों, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी चिरायता फायदेमंद हो सकता है। चिरायता में मैग्नीफेरिन बायोएक्टिव कंपाउंड होता है। यह यौगिक इम्यूनोमॉड्यूलेटरी प्रभाव प्रदर्शित करता है। इस प्रभाव की मदद से रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर की जरूरत के हिसाब से कार्य करती है। नंबर 3, ब्लड शुगर को बेहतर करे। दोस्तों, चिरायता ब्लड शुगर लेवल को कम करने में लाभदायक हो सकता है। एनसीबीआई की ओर से पब्लिश हुए एक रिसर्च पेपर में इस बात का जिक्र है। शोध के मुताबिक चिरायता में अमारोंगेटिन बायोएक्टिव कंपाउंड होता है। यह कंपाउंड एंटी डायबिटिक प्रभाव दिखाता है। इस वजह से माना जाता है कि चिरायता ब्लड शुगर को कम कर सकता है। नंबर 4, एनीमिया में। दोस्तों, चिरायता का उपयोग आयुर्वेद में जड़ी बूटी के तौर पर किया जाता है। यह शरीर को खून की कमी से भी बचा सकता है। इसकी पत्तियों में मौजूद विटामिन और खनिज हेमाटेनिक प्रभाव के होते हैं। यह प्रभाव शरीर में खून को बनाने में सहायक हो सकता है। इसलिए एनीमिया के घरेलू उपचार में चिरायता का उपयोग किया जा सकता है। नंबर 5, लीवर के लिए। दोस्तों, चिरायता के पौधे का इस्तेमाल लीवर संबंधी विकार को दूर करने के लिए वर्षों से किया जा रहा है। एक रिसर्च में बताया गया है कि चिरायता में स्वेरचिरीन कंपाउंड होता है जो हेपोप्रोटेक्टिव गतिविधि प्रदर्शित कर सकता है। यह प्रभाव लीवर को क्षति से बचाने में सहायक हो सकता है। इसके कारण लीवर संबंधी बीमारी जैसे हेपेटाइटिस बी और सी से भी बचा जा सकता है। नंबर 6, पाचन स्वास्थ्य के लिए। दोस्तों, चिरायता का उपयोग पाचन स्वास्थ्य को बेहतर कर सकता है। इस जड़ी बूटी की कड़वाहट शरीर में लार और गैस्ट्रिक जूस को उत्तेजित करके अपच की समस्या को कम कर सकती है। साथ ही चिरायता गैस्ट्रिक एंजाइम को उत्पादित करके पाचन में सहायक हो सकता है। यह पित्त यानी बाइल के स्राव को बढ़ाकर भी पाचन को सुधारने और कब्ज को दूर करने में काम आ सकता है। नंबर 7, खून साफ करने के लिए उपयोगी। दोस्तों, चिरायता के गुणों का उपयोग खून साफ करने वाली आयुर्वेदिक औषधि बनाने के लिए भी किया जा सकता है। जी हाँ, चिरायता का सेवन करने से खून को साफ भी किया जा सकता है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि चिरायता में मौजूद कौन सा गुण और तत्व खून साफ करने में मदद करता है। नंबर 8, भूख बढ़ाने में सहायक। दोस्तों, चिरायता का इस्तेमाल भूख बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। एक रिसर्च पेपर में लिखा है कि यह पित्त यानी बाइल के स्राव को बढ़ाता है, जिससे भूख बढ़ सकती है।
इसी वजह से वर्षों से चिरायता का उपयोग भूख को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। नंबर 9, मलेरिया के बुखार में। दोस्तों, पारंपरिक तौर पर चिरायता का प्रयोग मलेरिया के बुखार से बचाव के लिए भी किया जाता है। चिरायता में स्वेरचिरिन नामक तत्व होता है जो एंटी मलेरिया की तरह काम कर सकता है। इस प्रभाव के कारण मलेरिया और उससे संबंधित लक्षणों से राहत मिल सकती है। इसके लिए चिरायते का इस्तेमाल काढ़े के रूप में किया जा सकता है। नंबर 10, आंखों के लिए फायदेमंद। दोस्तों, चिरायता को आंखों का टॉनिक कहा जाता है, इसलिए आंखों के स्वास्थ्य के लिए चिरायता का सेवन करने की सलाह दी जाती है। दरअसल विटामिन सी आंखों की रोशनी बेहतर रख और उम्र से संबंधित आंखों की बीमारियों से बचाव कर सकता है। वही चिरायता के पौधे में विटामिन सी होता है, इसी वजह से चिरायता की आंखों के लिए इसीलिए चिरायता को आंखों के लिए फायदेमंद माना जाता है। नंबर 11, पेट के कीड़ों के लिए। जी हाँ दोस्तों, चिरायता में एंथेल्मिटिक प्रभाव होता है। यह एक तरीके का एंटी पैरासिटिक गुण होता है जिससे पेट व हाथों में होने वाले कीड़ों को नष्ट करने में मदद मिल सकती है। इसी वजह से पेट के कीड़ों को मारने के तरीके के तौर पर इसी जड़ी बूटी का उपयोग किया जाता है। नंबर 12, जोड़ों के दर्द को ठीक करने के लिए। चिरायता की जड़ जोड़ों के दर्द से राहत दिला सकती है। दरअसल चिरायता में स्वेटियामरीन कंपाउंड होता है जो एंटी आर्थराइटिक गतिविधि दिखाता है। इस प्रभाव से आर्थराइटिस की समस्या कम हो सकती है। आर्थराइटिस यानी गठिया का सबसे बड़ा लक्षण जोड़ों में दर्द है। इसी वजह से माना जाता है कि चिरायता प्रभावी तरीके से जोड़ों के दर्द की समस्या को कम कर सकता है। नंबर 13, त्वचा की स्वस्थता के लिए। दोस्तों, चिरायता का इस्तेमाल त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए भी किया जा सकता है। यह गतिविधि फोटो एजिंग यानी सूरज की रोशनी से होने वाले एजिंग को कम कर सकती है। साथ ही इसे त्वचा निखारने में भी सहायक माना जाता है। इसके अलावा चिरायता त्वचा संबंधी बीमारियों को दूर करने में भी सहायक हो सकता है। नंबर 14, कैंसर की रोकथाम के लिए। दोस्तों, चिरायता का उपयोग कैंसर जैसी बीमारियों से बचाव के लिए भी किया जाता है। दरअसल चिरायता में अमारोंगेटिन कंपाउंड होता है। यह कंपाउंड एंटी कैंसर गतिविधि प्रदर्शित करता है जिससे कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकने में मदद मिल सकती है। ध्यान दें कि चिरायता कैंसर से बचाव का एक तरीका हो सकता है, लेकिन यह इस बीमारी का इलाज नहीं है। इसके इलाज के लिए चिकित्सक से संपर्क करना बहुत ही जरूरी है। नंबर 15, हिचकी और उल्टी के लिए। एनसीबीआई द्वारा प्रकाशित एक रिसर्च पेपर में बताया गया है कि चिरायते के गुण उल्टी और हिचकी रोकने में मददगार हो सकते हैं। बताया जाता है कि चिरायता की कड़वाहट लार और बाइल को उत्तेजित करके हिचकी को कम कर सकती है। उल्टी में यह कैसे फायदेमंद है यह स्पष्ट नहीं है। हाँ, उल्टी से राहत पाने के लिए बराबर मात्रा में शहद और चिरायता खाने से फायदा मिल सकता है। दोस्तों, चिरायता के फायदे जानने के साथ साथ अभी उसका इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए उसके बारे में भी जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। चिरायता का पौधा व जड़ दोनों का उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, दिन में 2 बार खाना खाने से पहले 60 ml यानी कि 60 ml चिरायते के अर्क का सेवन टॉनिक के रूप में किया जा सकता है। इससे शारीरिक कमजोरी दूर हो सकती है। चिरायता को गर्म पानी और लौंग या दालचीनी के साथ तैयार करके 15 से 30 ml या 1 से 2 बड़े चम्मच पी सकते हैं। चिरायता की जड़ हिचकी और उल्टी में फायदेमंद हो सकती है। खुराक के रूप में शहद के साथ आधा से 2 ग्राम तक इसका सेवन किया जा सकता है। चिरायता के पत्तों का जूस निकाल कर भी पी सकते हैं। यह कड़वा होता है, इसलिए इसमें शहद को मिलाया जा सकता है। दोस्तों, चिरायता के फायदे जानने के साथ साथ उसके नुकसान या साइड इफ़ेक्ट भी जानना उतना ही ज़रूरी बनता है। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। भले ही चिरायता का सेवन लंबे समय से आयुर्वेदिक औषधि के रूप में किया जाता रहा है, लेकिन इसके अधिक सेवन से चिरायता के नुकसान भी हो सकते हैं। वैसे रिसर्च में कहा गया है कि मनुष्यों में चिरायता के कोई गंभीर दुष्प्रभाव नहीं है। फिर भी चिरायता से होने वाले सामान्य नुकसान या यूँ कहें कि सावधानी के बारे में जानना जरूरी है। नंबर 1, कम रक्तचाप वाले और ब्लड प्रेशर की दवाई लेने वालों को चिरायता का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह रक्त शर्करा के स्तर को कम कर सकता है। नंबर 2, गैस्ट्रिक और आंत के अल्सर की समस्या वालों को चिरायता का सेवन करने से बचना चाहिए। नंबर 3, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं इसे खा सकती है या नहीं यह स्पष्ट नहीं है, इसलिए बिना डॉक्टर के परामर्श किए इसका सेवन ना करें। नंबर 4, इसका स्वाद कड़वा होता है जिसे खाने से मुंह कड़वा हो सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि
आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको चिरायता के फ़ायदे और नुकसान दोनों के बारे में उपयोगी जानकारी हासिल हुई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा अपने और दोस्तों और परिवारजनों में इसे अवश्य शेयर कीजिए। यदि आप अन्य कोई विषय के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं वो सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाने की अवश्य कोशिश करूँगा। थैंक यू।